दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है। आरआरबी ग्रुप डी वैसे तो 23 मार्च लास्ट डेट थी, पर उसको बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दिया गया। वो 23 फरवरी लास्ट डेट थी, उसको 1 मार्च कर दिया गया है, क्योंकि फॉर्म उतने भरे नहीं थे जितने ग्रुप डी ने सोचा था। उतने फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी जितना फॉर्म भराएगी उतना ही फ़ायदा होगा। राज्यों का पुनर्गठन मेरा टॉपिक था, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को संघ एवं उसके क्षेत्र बता दिया था और उसके पहले के सारे टॉपिक्स को आपको एकदम क्लियर करके गया था। ठीक है, 10 मिनट में मैं टॉपिक क्लियर करता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं। राज्यों के पुनर्गठन में अगर मैं बताऊं आप लोगों से, भारत की आज़ादी के समय क्षेत्र क्या था। ब्रिटिश भारत था, प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र जिसमें थे ब्रिटेन के द्वारा प्राप्त हुआ। उसके बाद देसी रियासतें थी, इच्छा थी चाहे पाक या इंडिया में मिल जाए। भाई ब्रिटिश ने क्या कहा था, ब्रिटिश ने कहा था अगर आपकी इच्छा है तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप भारत में मिल जाएं। वो आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो स्वयं का राज्य बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। क्योंकि वो चाहते थे कि जाते जाते ही सही, लेकिन मैं देश को एक बांट के ही जाऊँगा। ठीक है, फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र थे, आप लोगों को पता है, उनको हमने गोवा जो था उसको लिया था। सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रारंभ में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, 29 राज्य थे प्रारंभ में, और उनको देखो पार्ट ए में क्या हुआ, 9 राज्य रखे गए। उसके बाद पार्ट बी में 9 राज्य, पार्ट सी में 10 और पार्ट डी में 1। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। एक धर आयोग था, उसको भी बताऊंगा। अध्यक्ष जस्टिस एस के धर थे, इसलिए उनका नाम धर आयोग पड़ा। प्रथम भाषी प्रांत आयोग, मतलब कि भाषी के आधार पर प्रांत बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस आयोग का काम यही था। तो इनका जो रिपोर्ट है वो मैं बताऊंगा कि भाषा के आधार पर पूरा राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, उस हिसाब से सबका अलग अलग मत हो जाएगा और बहुत सी आपदाएं उससे आ सकती हैं। प्राथमिक सुविधाएं, भौगोलिक समीपता देखी जाए, असंतोष फैल गया। ठीक है, क्योंकि अगर भाषी राज्य हम बनाएंगे तो असंतोष फैलेगा। एक भाषा के राज्य अलग होगा, एक भाषा का राज्य अलग होगा, वो ना इनसे कॉन्टेक्ट रहेंगे ना उनका उनसे कॉन्टेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर एक और बनाएंगे जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, जे से वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से हमारे पट्टाभी सीतारमैया जी। कार्य क्या था, धार आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। जो रिपोर्ट लेकर आएगी धार आयोग उस पर विचार करना। ठीक है, तो इसने भी माना कि हाँ असंतोष फैल सकता है और उनका सही मानना है। ठीक है, भाषाई आधार पर फिर आपका प्रथम राज्य का गठन हुआ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो प्रथम राज्य बना आप लोगों का बना वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, राज कुसूल के नाम से, राज कुसूल के नाम से बना, 1 नवंबर 1956 के राज पुनर्गठन अधिनियम के एक्ट से बना था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, राज पुनर्गठन एक्ट से बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपका भाषी आधार पर था आंध्र प्रदेश। ठीक है, सब जगह भाई जब एक जगह बन जाता है, आपको पता है कि फिर डिमांड बढ़ने लगती है। जब डिमांड बढ़ती है तो फिर आंदोलन का रूप ले लेती है वो डिमांड। 29 दिसंबर 1953 में गठन हुआ इसका, फजल अली आयोग का, और 30 सितंबर 1955 में इनका रिपोर्ट आया। अध्यक्ष कौन थे, हृदयनाथ कुंजऊ थे, और कवलभ माधव पट्टिकर इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, फजल अली खुद इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद अन्य सदस्य में आपके तीनों आ जाते हैं। ठीक है, सिफारिश की गई थी, मान ली गई थी कि का खा गा घा राज्यों को खत्म करके 16 प्रांत तथा 3 यूटी होंगे। पहले आपको बताया था कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय में 4 भागों में राज्यों को डिवाइड किया गया था, उसके बाद वो सारे हटा दिए गए। अब से केवल 16 प्रांत और 3 यूटी रह गए। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना, भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर, और लोक कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट क्या है, आधार उसके आधार पर क्या हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। आपको पता राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 बहुत फेमस एक्ट है, जिसमें 14 प्रांत और 6 यूटी बनाए गए। मराठी भाषा गुजराती भाषा के हिसाब से बनाई गई। ठीक है, 1960 में मुंबई, लेकिन 1961 में दादर नगर हवेली पुर्तगालियों से हमने छीना और यूटी बना दिया। 1961 में गोवा छीना और फिर इसको भी यूटी बना दिया गया। लेकिन 1962 में क्या हुआ, पुडुचेरी, यनम, माहे, कराईकल, पुडुचेरी यूटी बनाया गया। इनको सबको मिलाकर एक पुडुचेरी यूटी बना दिया गया। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को हमने नागालैंड का 16वां राज्य घोषित कर दिया, और असम की नागा पहाड़ियों और त्वेंसाक क्षेत्र से 16वां शाह आयोग की रिपोर्ट पर हमने किया, उसको गठन किया। ठीक है, 1900 जो नागालैंड था 16वां राज्य था हमारा। ठीक है ना, 1966 में पंजाब जो था हमारे, पंजाब का पुनर्गठन वो कैसे हुआ ये अगर मैं बताऊं मैं आप लोगों को, तो पंजाब क्या है। ठीक है, HR इसके हिंदी भाषा के आधार पर रखे गए। हुकुम सिंह संसदीय समिति है, HP यूटी बनाया गया सबसे पहले 1971 में, पूर्ण राज बना दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आप लोगों को पता 1966 में इसको एक यूटी बनाया गया, उसके बाद 5 साल बाद इसको पूर्ण आयोग बना दिया गया। चंडीगढ़ भी उससे अलग किया गया, फिर आपको पता चंडीगढ़ राज्य है वो अलग हुआ। उसके बाद 1969 में मेघालय असम में उपराज्य बनाए गए,
और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को फुल राज्य बना दिया गया, मेघालय को, ठीक है। एक नेफा हुआ, नॉर्थ ईस्ट फॉल्टेन एजेंसी का गठन हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम को एक किया गया। 1974 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया आर्टिकल 2A के तहत। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम, गोवा को पूर्ण राज्य बना गया, जिसको पहले हमने यूटी बनाया था उसको भी पूर्ण राज्य बना दिया। एक चीज़ ये याद रखना, कभी भी डायरेक्ट हम पूर्ण राज्य नहीं बना रहे थे अभी तक, क्योंकि पूर्ण राज्य बनाने से पहले हमें वहाँ की चीज़ों को भौगोलिक दृष्टि से उनका अंकन करना होता है। पहले उसको यूटी बनाते हैं केंद्र सरकार, फिर उसमें धीरे धीरे चुनाव वगैरह कराकर उसको पूर्ण राज्य में घोषित किया जाता है, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को हमने पूर्ण राज्य बनाया। 31 अक्टूबर 2019 को जो आर्टिकल 350 था जिसका उल्लंघन किया, हटाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और लद्दाख को यूटी बनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। इसमें शर्मिला, मणिपुर हंगर स्ट्राइक किया था, उसमें पता है आपका हंगर स्ट्राइक था। ये हंगर स्ट्राइक 2000 से लेकर 2016 तक चला था। एस्पा 98 आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के वहाँ पर दी गई थी, क्योंकि उसको भी कह रहे थे कि असम में एक स्पेशल पावर एक्ट होनी चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं हुआ था। पोट्टी श्रीमल्लू आंध्र प्रदेश के थे, जिन्होंने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की थे और भूख हड़ताल भी किया था इन्होंने। राज्य जैसे आपको पता है आंध्र प्रदेश के लिए फिर हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने भी अपना असंगठन आंदोलन चलाया, उसमें भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल 19 अक्टूबर से 15 दिसंबर 1952 58 दिन चली थी, जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। 59वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 19 दिसंबर नेहरू ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश का मद्रास के 13 जिलों में से बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 में भाई जब इनकी मृत्यु हो गई तो आंदोलन और तेज हो गए। आंदोलन तेज हो गया तो नेहरू जी को यह लेनी ही पड़ी कि 13 जिलों को ऐड करके एक नया राज्य बनाना पड़ा, जिसे मद्रास कहा जाता है, आंध्र प्रदेश से अलग करके, ठीक है। अब उसके बाद आयुक्त के द्वारा क्या क्या चीज़ें हुई। पार्ट सी में देसी रियासतें थी और कमिश्नरी क्षेत्र 10 थे, ठीक है। आयुक्त के द्वारा ये निर्धारित की जाती थी। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, HP, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य क्षेत्र। पार्ट डी में कौन रहता था। पार्ट डी में आंध्र प्रदेश और नागालैंड के उपराज्यपाल द्वारा वहाँ पे शासन होता था। भाग का में असम, बिहार, बॉम्बे, MP, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, UP व बंगाल, हम लोग भाग का में थे, ठीक है। भाग का में निर्वाचित विधायिका थी प्लस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल होता था। क्योंकि आपको पता हर राज्य में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अंडर में होता है और प्रसाद पर्यंत भी कहा जा सकता है उसको, ठीक है। पार्ट बी में देसी रियासतें थी हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, ये देसी रियासतें थी पार्ट बी में। राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और निर्वाचित विधायिका के द्वारा भी नियुक्त होता था, दोनों की सहमति के द्वारा उसको राष्ट्र प्रमुख बनाया जाता था। मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और परियाला में इसका राज्य होता है, ठीक है। तो आशा है और उम्मीद है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप लोगों को, मैं मानता हूँ कि अभी उतने हिसाब से मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से आपको समझा सकूँ, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरना लगभग समापन की ओर है और सीधे कुछ दिनों बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। NTPC की भी डेट आने वाली है 2 से 3 दिनों में, तो जैसा होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।